मैं बलराम सिंह एक नए वीडियो में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा यह वीडियो वाक्य को लेकर के है, तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो वाक्य होता है, वाक्य की परिभाषा है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। यह जो वाक्य होता है, वाक्य के द्वारा हम अपने अंतर विचारों को, अंतर्भावों को क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो यह जो हमारे विचार होते हैं, इन विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें हमेशा सार्थक शब्दों को लेकर के उसको एक सिस्टम से, एक सीक्वेंस में रखना होता है। जब तक उनका सीक्वेंस सही नहीं होता है, तब तक हम उससे सार्थक अर्थ नहीं प्रकट कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों को मेंशन करते हुए, इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते हुए यह परिभाषा दी गई है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे हमें अपेक्षित अर्थ मिलता हो या प्रकट होता है, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो यह देखिए, जो वाक्य होता है, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर एक देखिए आपका है उद्देश्य। नंबर एक क्या है? नंबर एक है उद्देश्य। नंबर दो विधेय। नंबर एक क्या हो गया? उद्देश्य। नंबर दो क्या हो गया? विधेय हो गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको समझते चलें। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता। हम इसको थोड़ा समझें। कर्ता, जो सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाएगा, जिसके विषय में कुछ बताया जाएगा, उसी को उद्देश्य कहते हैं या उसी को कर्ता कहते हैं। कर्ता के विषय में जो बताया जाता है उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। तो उद्देश्य को समझने के लिए हमेशा दिमाग में कर्ता रखिएगा। जो करने वाला होगा, वाक्य में जो कर्ता होगा, उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो देखिए, बताया किसके विषय में जाता है? कर्ता के विषय में बताया जाता है। कर्ता के विषय में बताया जाता है तो कर्ता क्या होता है? उद्देश्य होता है। अब देखिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे लिखा है, संस्कार खेलता है। संस्कार खेलता है। तो देखिए, यहाँ पे कौन खेलता है? कर्ता कौन है? यहाँ पे करने वाला कौन है? खेलने वाला कौन है? तो खेलने वाला यहाँ पर संस्कार है। कौन है? संस्कार है खेलने वाला। तो इस वाक्य में उद्देश्य जो है वो है संस्कार, और उसके बाद जो बचा वो हो गया आपका विधेय। क्रिया क्या है? देखिए, क्रिया क्या है? क्रिया है खेलना, खेलता है। तो ये क्या हो गया? उसकी क्रिया हो गई। वैसे दूसरा एग्जाम्पल है, संस्कृति दौड़ती है। संस्कृति क्या करती है? दौड़ती है। तो अब देखिए, यहाँ पर कर्ता कौन है? कर्ता है संस्कृति। तो संस्कृति कर्ता हो गई, उसकी क्रिया क्या है? दौड़ना उसकी क्रिया है। तो दौड़ना क्या हो गया? उसका विधेय हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कहा जा रहा है, समृद्धि बढ़ती है। समृद्धि बढ़ती है। तो देखिए, यहाँ कर्ता कौन है? कर्ता है समृद्धि। कर्ता द्वारा क्या क्रिया की जा रही है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या है? विधेय है। कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं, कर्ता द्वारा की गई क्रिया को हम विधेय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल आपको दिया गया, सिंपल सा सेंटेंस दिया गया आपको, और उसमें बताया गया कि कौन कर्ता है, कौन क्रिया है, या कौन उद्देश्य और कौन विधेय है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और समझाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है, शरारती लड़का संस्कार खेलता है। शरारती लड़का संस्कार क्या करता है? खेलता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य क्या है, तो देखिए, यहाँ पर अभी आपने देखा, यहाँ पे संस्कार उद्देश्य था। तो यहाँ पर संस्कार तो उद्देश्य है ही, उसके साथ साथ यह जो उसकी विशेषता है संस्कार की, यह उसी को डिफाइन कर रही, संस्कार को ही डिफाइन कर रही, संस्कार के ही लिए आई है। तो यह भी उसी के साथ जुड़ जाएगी। दोनों मिल, मतलब सब मिल करके, ये सब मतलब शरारती लड़का संस्कार, ये पूरा मिल करके उद्देश्य हो गया। देखिए, इसमें कोई क्रिया तो नहीं करना है। शरारती लड़का संस्कार उसका क्या है? विशेषण है।
तो यह क्या कर रहा है कि कोई वर्क नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, खेलता है, तो खेलना क्या है, क्रिया है। तो यह जो क्रिया है इसी को हम क्या कर रहे हैं, विधेय कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको और एग्जाम्पल दिया गया है, बड़ी बेटी संस्कृति दौड़ती है। तो बड़ी बेटी संस्कृति, ये पूरा पूरा क्या हो गया, ये पूरा पूरा आपका उद्देश्य हो गया। ये मतलब टोटल मिलके कर्ता का कार्य कर रहा है। बड़ी बेटी संस्कृति, ये पूरा क्या किसका काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है। कर्ता को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अब उसकी क्रिया क्या है, उसकी क्रिया है दौड़ना, दौड़ती है। तो क्रिया को हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो ये आपका विधेय हो गया। अब देखिए आगे है, सबकी प्यारी समृद्धि पढ़ती है। सबकी प्यारी समृद्धि पढ़ती है। तो यह सबकी प्यारी समृद्धि, ये आपका जो टोटल है ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा उद्देश्य बन गया है। चूंकि पूरा कर्ता का ही अंग है, कर्ता ही है सब मिला के। तो उसकी क्रिया क्या है, पढ़ती है। तो पढ़ती है क्रिया जो है क्या हो गया, विधेय हो गया। उसकी क्रिया विधेय हो गई। आगे चलते हैं। आगे देखिए फिर आपको बताया जा रहा है विधेय। तो विधेय मैंने आपको समझा ही दिया, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे संस्कार खेलता है, तो यहाँ खेलना क्या हो गया, विधेय हो गया। कर्ता आपने पकड़ ही रखा है, संस्कार क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। संस्कृति दौड़ती है, यहाँ पे दौड़ती है क्या हो गया, विधेय हो गया। संस्कृति क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। समृद्धि पढ़ती है, पढ़ती है क्या हो गया, विधेय हो गया। और समृद्धि क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो बात समझ में आ रही होगा, आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस और दिया गया है, संस्कार अभी अभी एक लड़के के साथ खेल रहा था। संस्कार अभी अभी एक लड़के के साथ खेल रहा था। तो देखिए संस्कार यहाँ पे करता है और उसकी जो क्रिया है वह क्रिया है अभी अभी एक लड़के के साथ खेलना। तो अब देखिए यहाँ पे विधेय का विस्तार किया गया है। वैसे तो यहाँ पर खेलना, खेल रहा था, यही क्या है, उसका मेन क्रिया है। लेकिन इस क्रिया को क्या किया गया, जैसे यहाँ पीछे आपको बताया गया था कि आपको देखिए पीछे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे शरारती लड़का संस्कार, संस्कार का विस्तार किया गया था। मतलब कि ये जो उद्देश्य है, उद्देश्य का विस्तार किया जा सकता है। जो विधेय है, विधेय का भी विस्तार किया जा सकता है। तो वही यहाँ पे उद्देश्य का विस्तार किया गया, तो शरारती लड़का संस्कार हो गया। यहाँ पे संस्कृति का विस्तार किया गया तो बड़ी बेटी संस्कृति हो गया। और यहाँ पे समृद्धि का विस्तार किया गया तो सबकी प्यारी समृद्धि हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर आप किसका विस्तार कर सकते हैं, विधेय का भी विस्तार कर सकते हैं, वही किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, संस्कृति बहुत तेज दौड़ती है। तो संस्कृति ये आपका उद्देश्य हो गया, बहुत तेज दौड़ना उसकी क्रिया है, और ये क्या हो गया, विधेय हो गया। वैसे यहाँ पर समृद्धि पढ़ाई में सबको पछाड़ देती है। तो समृद्धि क्या है, उद्देश्य हो गया, और उसकी क्रिया क्या है, पढ़ाई में सबको पछाड़ देना है। तो ये क्या हो गया, हमारा विधेय हो गया। देखिए यहाँ एक बात नोट में लिखा गया, इसको एक बार मेंशन करेंगे। देखिए जो आज्ञा सूचक वाक्य होता है उसमें विधेय होता जरूर है लेकिन हमको दिखता नहीं है। सॉरी, आज्ञा सूचक जो वाक्य होता है उसमें विधेय तो होता है किंतु उद्देश्य छिपा रहता है। किंतु उद्देश्य क्या होता है, छिपा रहता है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, एक बार फिर समझ लीजिए, उद्देश्य विधेय पहले समझिए। आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय तो रहता है, मतलब विजुअल हो, दिखाई देगा आपको, विधेय दिखाई देगा, किंतु उद्देश्य जो होता है वो छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता। मतलब कर्ता जो है वह छिपा रहेगा। कैसे वाक्यों में, आज्ञा सूचक वाक्यों में, जिसमें हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, जिसमें हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, ऐसे वाक्यों में ऐसा हो सकता है कि आपको कर्ता दिखाई न दे, उद्देश्य भी दिखाई न दे, लेकिन होता है, वो हिडन रहता है, वो छिपा रहता है। जैसे एग्जाम्पल है, वहाँ जाओ खड़े हो जाओ, वहाँ जाओ और क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो देखिए वहाँ जाओ या किसी न किसी को कहा जा रहा है, चाहे राम को कहा जाए, चाहे श्याम को कहा जाए, चाहे जिसको कहा जाए। तो यहाँ पे उद्देश्य है लेकिन वह क्या है, हिडन है। तो इसको हमको समझना है। अब देखिए वाक्य के जो भेद होते हैं, वाक्य के भेद,
तो देखिए वाक्य का जो हम विभाजन करते हैं ना, वो हम दो आधार पे करते हैं। वाक्यों का विभाजन दो आधार पे करते हैं। नंबर एक, अर्थ के आधार पर, नंबर दो, रचना के आधार पर। तो देखिए अर्थ के आधार पर जो वाक्य का विभाजन होता है वह 8 प्रकार का होता है। तो इसकी जो थोड़ा दिमाग में रखिएगा, आ से अर्थ, आ से 8, आ से अर्थ, आ से 8, आ से अर्थ, आ से 8। तो अर्थ के आधार पे वाक्य जो होते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है? रचना के आधार पर। तो रचना, तो देखिए रचना में कितने वर्ण हैं? र 1 हो गया, च 2 हो गया और न 3 हो गया। तो देखिए रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अ से अर्थ, अ से 8, अ से अर्थ, अ से 8। तो देखिए 8 भेद हैं कौन कौन से? नंबर 1 है विधानवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं उनमें पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य। तो देखिए विधानवाचक वाक्य में क्या होता है कि इसमें एक मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें कोई क्रिया होती है। जैसे मैंने दूध पिया, क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने दूध पिया, मैंने किताब पढ़ी, या राम पढ़ रहा है। तो ऐसे सिंपल सेंटेंस जो होते हैं विधानवाचक होते हैं। दूसरा क्या है? निषेधवाचक। अब देखिए निषेधवाचक क्या होता है? निषेधवाचक में कोई चीज़ को मना किया जाता है, किसी चीज़ को रोका जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं मैंने दूध नहीं पिया, मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, मैंने खाना नहीं खाया। तो जो नकारात्मक सेंटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक कहते हैं। अगला क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य मतलब जैसे हम क्या करते हैं? आर्डर देते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, बाजार जाकर फल ले आओ, मोहन तुम बैठकर पढ़ो, या बड़ों का सम्मान करो। ये हम क्या कर रहे हैं? बच्चे किसी को आर्डर दे रहे हैं। तो आर्डर हमेशा हम अपने से छोटों को देते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक। अगला देखिए प्रश्नवाचक। तो ये बहुत आसान सी बात है, सभी लोग जानते हैं, जीवन में प्रश्नों का बहुत सामना हम लोग करते रहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें आपसे क्वेश्चनिंग किया जाता है। जैसे मान लीजिए तुम क्या पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा, तुम क्या खाओगे। तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक। अगला आपका है इच्छावाचक। इच्छावाचक, इसमें हम क्या करते हैं? अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, या हम किसी को अपना आशीर्वाद देते हैं, हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, हम किसी को विश करते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें। तो इस प्रकार से हम अपने विश को प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है संदेहवाचक। अगला क्या है? संदेहवाचक। इसमें क्या होता है कि इसमें हमेशा संभावना व्यक्त करते हैं। इसमें क्या करते हैं? कोई संभावना व्यक्त करते हैं, मीन्स उसमें मतलब क्लियरिटी नहीं होती है, पॉसिबिलिटी होती है लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं होती है। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, शायद शाम को वर्षा हो जाए। तो क्या वर्षा हो जाएगी? नो, कोई क्लियरिटी नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मतलब संदेह है। या फिर आपसे कहा जाए हो सकता है राजेश आ जाए, हो सकता है राजेश आ जाए। तो क्या राजेश आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो वो संदेहवाचक वाक्य हो गया। सेकेंड लास्ट देखिए, सेकेंड लास्ट आपका है विस्मयवाचक वाक्य। कौन सा है? विस्मयवाचक वाक्य। तो देखिए जब हम किसी चीज़ का आश्चर्य प्रकट करते हैं, जब कोई वंडर होता है, कोई आश्चर्य होता है, तो हम चाहे वो देखिए पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, या हम बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं, हम बहुत ज़्यादा किसी से घृणा करते हैं, तो ऐसे जगहों पर हम विस्मयवाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे वाह कितना खूबसूरत है। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ हमको आश्चर्य होता है, तो वहाँ पे देखिए ये हमेशा वाक्य जो आएगा ना, हमेशा एक विस्मयवाचक चिन्ह के साथ आएगा। तो इसको पहचानना आसान है। जैसे एक ऐसे चिन्ह लगा रहेगा विस्मयवाचक वाक्य, तो जब भी आएगा एक चिन्ह के साथ ही आएगा, बगैर इस चिन्ह के आ ही नहीं सकता है।
या ग्राम उसमें पूछे शुद्ध शुद्ध में, तो मान लिया विस्मयवाचक वाक्य है, अगर नहीं लगा तो ये गलत हो जाएगा। और अंत में आपका है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, मतलब आप सफल कब होंगे, जब आप परिश्रम करेंगे तभी सफल होंगे। तो सफल होने की क्रिया किस पे डिपेंड कर रही है, परिश्रम करने पर। तो परिश्रम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। ये संकेतवाचक वाक्य, उनका मतलब कि कहीं इंडिकेशन है। या फिर आपसे कहा जाए जैसे कि अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। तो फसल कब होगी, जब वर्षा होगी, वर्षा होगी तब फसल होगी। तो दूसरी क्रिया डिपेंड कर रही पहले क्रिया के समाप्त होने पर या उसके पूरे होने पर। अब देखिए हम आगे चलते हैं मेन टॉपिक पर। ये हमारा अर्थ के आधार पर हो गया है। अब चलते हैं हम किसके आधार पर, रचना के आधार पर। तो आपको बताया रचना, र एक च दो न तीन। तो जो यह रचना है, रचना के आधार पर जो आपके वाक्य होते हैं वो कितने होते हैं, वो तीन होते हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो कितने कितने हैं, वो तीन हैं। तो आइए हम उसी को देखते हैं कि वे जो तीन हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए नंबर 1 आपका सरल वाक्य, या इसी को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य, या इसे क्या करें हैं, साधारण वाक्य। दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। और तीसरा क्या है, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित, मिश्रित है ठीक है, अगर अदरवाइज मिश्र भी लिखा है तब भी क्या है, सही है। अब आइए नंबर 1 को देखते हैं। नंबर 1 है सरल वाक्य, या उसे क्या करें हैं, साधारण वाक्य। तो देखिए यहाँ पे आपको परिभाषित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। अब देखिए पहले हमने आपको पढ़ाया था, इसी वजह से उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। तो देखिए उद्देश्य का मतलब मैंने बताया था किसे, कर्ता, एक कर्ता होना चाहिए। और विधेय का मतलब क्या बताया था, क्रिया। तो एक क्रिया होनी चाहिए। अगर किसी वाक्य में एक कर्ता है और एक क्रिया है तो वह वाक्य कौन सा वाक्य होगा या कौन सा वाक्य कहलाएगा, वो साधारण वाक्य कहलाता है। अब देखिए जैसे संस्कार पढ़ता है, तो उद्देश्य क्या है, संस्कार हो गया। पढ़ता क्या है, उसकी क्रिया है। तो एक कर्ता है एक क्रिया है। संस्कृति पत्र लिखती है, कौन पत्र लिखता है, संस्कृति पत्र लिखती है। संस्कृति क्या हो गई, कर्ता हो गई। पत्र लिखना क्या हो गया, उसका क्रिया हो गया। तो एक कर्ता है एक क्रिया है। सिंपल सी बात है कि इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, कोई ऐसा शब्द जुड़ा नहीं गया है जिसको हम दो वाक्यों को जोड़ें, ऐसा कुछ नहीं है। समृद्धि ने भोजन किया, किसने भोजन किया, समृद्धि ने भोजन किया। तो आप देखिए समृद्धि एक कर्ता हो गया, भोजन करना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया। तो समृद्धि ने भोजन किया, यह क्या हो गया, हमारा एक साधारण वाक्य हो गया। तो देखिए साधारण वाक्य आपको समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है और होगी भी नहीं, आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। अब जो मेन फैक्टर है इस वीडियो का, जो मेन पॉइंट है, यही सब शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दूसरा वाक्य जो है वह है संयुक्त वाक्य। क्या है, संयुक्त वाक्य। और तीसरा कौन सा है, मिश्रित वाक्य। तो देखिए अगर हम सरल वाक्य को हटा दें तो लड़ाई बचती, चूंकि सरल वाक्य इजी होता है, समझ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लड़ाई मेन है हमारी संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में। तो अब देखिए अगर आप रियल में दोनों पढ़ने जाएंगे, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य दोनों पढ़ने जाएंगे और एट वंस पढ़ने जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है। तो इसका सबसे आसान जो तरीका है यही है कि हम एक वाक्य खूब अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वाक्य पर अपना कमांड बनाएंगे कि हमको संयुक्त वाक्य आता है।
उसके बाद जो हमको नहीं आता है वही तो मिश्र वाक्य है। चूंकि सरल वाक्य को हटा दीजिए, सरल वाक्य आप कर ले जाएंगे, एक कर्ता होता है एक क्रिया होती है, हो गया संयुक्त सरल वाक्य। लेकिन प्रॉब्लम है हमको संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में। और जो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त का मतलब ही सोचिए क्या होता है। संयुक्त मतलब दो चीजों को जोड़ना, दो चीजों को कंबाइंड करना है। तो अगर दो चीजें जोड़ी गई हैं तो उसको चिपकाने के लिए कोई चीज लगाया गया होगा। तो जिसके द्वारा चिपकाया गया है हम वही जान जाएं तो हमको पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक क्या होते हैं, सरल वाक्य समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्ययों। अब देखिए समुच्चय का मतलब जो दो को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, दो चीजों को जोड़ता है, उसे हम समुच्चय कहते हैं। तो देखिए इसी को हमको याद करना है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और एवं तथा पर परंतु किंतु। तो देखिए 6 चीज तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे अगर 2-4 बार बोलेंगे ना तो हमको याद हो जाएगा। क्या, और एवं तथा पर परंतु किंतु, और एवं तथा पर परंतु किंतु, और एवं तथा पर परंतु किंतु, ये 6 हमको याद हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या है, अतः इसलिए, अतः इसलिए, अतः इसलिए। एक बार फिर से देखते हैं। और एवं तथा पर परंतु किंतु अतः इसलिए। 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, याद क्यों नहीं होगा। 2 बार लिखेंगे, याद क्यों नहीं होगा। अब देखिए कह रहे हैं कि अगर आपको, देखिए फिर से मेरी भाषा में समझिए। और एवं तथा पर परंतु किंतु अतः इसलिए, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप दूसरा याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, या नहीं तो अन्यथा वरना, या नहीं तो, या नहीं तो अन्यथा वरना, या नहीं तो अन्यथा वरना। आप 2 बार 3 बार लिख करके याद कर लीजिए। अगर एक बार आपने इसको याद कर लिया तो फिर आपका यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त। अब देखिए यहाँ पे इस वाक्य को देखते हैं। कह रहे हैं, देखिए संयुक्त वाक्य को, संस्कार सुबह गया। क्या कह रहे हैं, संस्कार सुबह गया और शाम को लौट आया। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ए कंजक्शन है, ए आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। तो यह जिसमें रहेगा तो तुरंत क्या हम पहचान करेंगे, वो संयुक्त वाक्य है। अब देखिए दूसरा कहा जा रहा है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर है, हाँ है, ये देखिए पर, तो पर लगा है। बात क्लियर हो गई कि कौन सा वाक्य हो गए, संयुक्त वाक्य हो गया। अब देखिए, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया, उसने प्रयास तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब देखिए किंतु कहीं हमने रटा है, यहाँ रटा है, ये आपको रटाया गया, आपको बताया गया, एक किंतु आ गया ना, किंतु, तो सफलता नहीं मिली, हो गया। अब अगला आपका है, तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। तुम क्या कर लो, तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। अब देखिए यह कहीं पर आपको बताया गया, हाँ बताया गया, यह आएगा तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो यही आपको दिमाग में रखना है। और एवं तथा पर परंतु किंतु अतः इसलिए, या नहीं तो अन्यथा वरना। अब देखिए अगला क्या है, अगला है मिश्रित वाक्य। तो देखिए मिश्रित वाक्य में क्या कर रहे हैं कि जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है या कह सकते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, इसमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। तो जनरली एक चीज़ और है, मान लीजिए कोई मतलब कि ये नहीं है कि हमेशा यही सही होगा, लेकिन एक चीज़ जानते रहिएगा, मिश्रित वाक्य प्रायः थोड़े लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। सरल वाक्य प्रायः छोटे होते हैं, लेकिन ऐसा मतलब कि कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम केस में ऐसे होते हैं। अब देखिए, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ज्यों ही उसने दवा पी वह क्या हो गया, सो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखिएगा, यहाँ शब्द है ज्यों ही, ज्यों ही।
तो इसको मान लीजिए बहुत हल्का सा दिमाग में रखिएगा, भी आपको बताएंगे इससे आप क्या कर सकते हो। अब देखिए, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब देखिए, इसको हम ये भी ऐसा भी कह सकते हैं, जो परिश्रम करेगा वो उत्तीर्ण हो जाएगा। जो परिश्रम करेगा वो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली क्रिया, जो दूसरी क्रिया है उत्तीर्ण होना, किस पे डिपेंड कर रहा है, पहली क्रिया पे। तो मिश्र वाक्य की एक पहचान है कि इसमें जो दूसरी क्रिया होती है डिपेंड करती है पहली क्रिया पर। अब देखिए, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो देखिए, मैं जानता हूं कि यहाँ पे जो की है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, आगे वही आगे समझाएंगे आपको। फिर कह रहे हैं, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। यहाँ एक शब्द देखिए जो आया, इसको फिर दिमाग में रखिए। फिर कह रहे हैं, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। वह कौन मनुष्य है। अब देखिए यहाँ पर जिसने, तो इसको थोड़ा सा देखिए, आप कभी आपको समझा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमको क्या समझना है, हमको सबसे पहले अच्छे से संयुक्त वाक्य समझ लेना है। संयुक्त वाक्य अगर समझ में आ गया तो फिर हमको मिश्र वाक्य में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझाई जा रही हैं, जिसमें देखिए, ये देखिए एक शब्द है कि, ये है ताकि, ये है जैसा कि, ये है क्योंकि। तो आप देखो यहाँ पर जो पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति में की, ताकि, जैसा कि, क्योंकि। तो इस प्रकार के वाक्य आपको, ऐसे शब्द आपको जिस जहाँ भी वाक्य मिल जाएं तो आपका मिश्र वाक्य होगा। कि, ताकि, जैसा कि, क्योंकि। एक बात इसको आपको दिमाग में रखना है। अब फिर देखिए दूसरी बात, देखिए यहाँ पर लिखा है जिससे, सॉरी यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जिससे। तो जिससे में क्या है, ज। फिर करें जो में क्या है, ज। फिर देखिए जो वह, तो जो वह में क्या है, ज। जिसे उसे, तो इसमें क्या है, ज। देखिए यहाँ पे एक वाक्य एक है, जब तक, तो यहाँ भी क्या है, ज है। यहाँ है जहाँ तक, तो यहाँ भी क्या है, ज है। तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि यहाँ जो मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य में एक मेन पॉइंट है कि, और एक मेन पॉइंट है जो, मतलब ज। तो अगर यह दो चीज आपको याद हो गया, अगर यह दो चीज आपने मेंशन कर ली दिमाग में, तो भी आपको मिश्र वाक्य पकड़ना आसान होगा। तब भी आप बहुत आसानी से मिश्र वाक्य को पकड़ सकते हैं। एक चीज की और एक चीज जो, एक की एक जो, एक की एक जो। उसके बाद एक चीज आपको और समझना है। देखिए यहाँ पर ना आपको मिश्र वाक्य में एक चीज और समझ में आएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे जो लिखे हैं, देखिए कहाँ गया, यहाँ पे लिखा है जिसे उसे। तो देखिए दोनों चीज साथ में आएंगी, मतलब साथ मतलब एकदम करंट नहीं आएंगे, मतलब एक पहले वाक्य में आएगा, एक दूसरे वाक्य में आएगा। एक क्या होगा, एक पहले वाक्य में आएगा, दूसरा दूसरे वाक्य में आएगा। जैसे जो परिश्रम करेगा सो पास हो जाएगा, जो आया है वह जाएगा, तो जो होगा वह होगा। ऐसे मतलब कि कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे, दोनों साथ में रहेंगे। तो यह भी दिमाग में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है ऐसा जो, तो एक साइड में ऐसा रहेगा, दूसरी साइड में जो रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए वह कौन सा मनुष्य है, अगर हम इसको वाक्य को और मतलब अलग से बनाएं तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा मनुष्य है, वह नहीं। हम यहाँ पे और भी बना सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, वह नहीं ऐसा कौन सा मनुष्य है जो महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना जानता हो। कर सकते नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो ये दिमाग में रखिए, हमेशा कॉम्बिनेशन में आता है।
अब यहाँ पे देखिए इसका कॉम्बिनेशन अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है वह और जिसने, वह और जिसने। तो ये दिमाग में रखिएगा, हमेशा दो साथ में आएंगे। जैसे देखिए जब तक, जहाँ तक, वही, जिसने, यदि, तो देखिए हमेशा दो दो कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो आपको मैंने तीन चीजें बताई, की आएगा अथवा जो आएगा, मतलब जग मात्रा आएगी, सॉरी जा शब्द आएगा, अदरवाइज दो शब्द कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो अगर ये तीन चीजें भी आपने दिमाग में मेंशन कर लिया, दिमाग में ध्यान दिया, तो फिर आपको मिश्र वाक्य भी आसानी से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदर जो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आप खूब अच्छे से याद कर लीजिए, और एवं तथा, और ये मिश्र वाक्य का नहीं, किसका है, संयुक्त का है, और एवं तथा, पर, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, या, नहीं तो अन्यथा, वरना जैसे शब्द प्रायः क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य के होते हैं। तो चलिए यह जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक अभी जो अभी हम लोग रीड कर रहे थे तो मान लीजिए यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन जो हम लोगों ने रीड किया है, आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या जो हम लोगों ने रीड किया है वो बात हम लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, ये बताइए किस प्रकार का वाक्य है। धनी व्यक्ति हर चीज को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। ये सरल वाक्य है कि आपका संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है। तो देखिए यहां पर धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति, तो ये धनी व्यक्ति एक क्या हो गया, कर्ता हो गया, मतलब सब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य हो गया, हर चीज खरीद सकता है, एक क्रिया हो गई। हर चीज क्या कर सकता है, खरीद सकता है, क्या हो गया, क्रिया हो गई। इसका मतलब कौन सा वाक्य होगा, एक सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है, एक सरल वाक्य है। अब देखिए जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। अब देखिए अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया, जस्ट बताया कि एक चीज दिमाग में रखिए, इज्जा शब्द। तो देखिए आप यहां से पकड़िए, जो, जाया ना, जो व्यक्ति धनी है वह खरीद सकता है, वह हर चीज को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। तो जो और वह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कौन सा वाक्य हो जाएगा, बोलिए। ये आपका हो गया मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं। तो यही अच्छाई है, इसको अगर ध्यान समझेंगे तो आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए जब मैं भारत में रहता था, जब मैं भारत में रहता था, जब मैं भारत में रहता था रोज मंदिर जाता था। तो फिर देखिए किससे शुरू हो रहा है, ज से शुरू हो रहा है, नो प्रॉब्लम। फिर हमने इसको मान लिया, क्या मान लिया, मिश्र वाक्य। तो भाई जब मैं रहता तब मंदिर में जाता था ना, जब मैं भारत में रहता तब रोज मंदिर में जाता था। तो दूसरी क्रिया कब सफल होती थी, जब हमारी पहली क्रिया समाप्त हो जाती थी। मीन्स जब मैं भारत में रहता था तब रोज मंदिर में जाता था। तो रोज मंदिर में जाना किस पर डिपेंड कर रहा है, भारत में रहने पर। हो गया। अगला देखिए, सुबह से रो रो कर उसका बुरा हाल है। चौथा है, सुबह से रो रो कर उसका बुरा हाल है। तो देखिए सुबह से रो रो कर उसका बुरा हाल है। तो सुबह से रो रो कर एक क्रिया हो गई, सुबह से रो रो कर क्या है, एक क्रिया हो गई। उसका बुरा हाल है, उसका क्या है, बुरा हाल है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से सब्जेक्ट हो गया आपका। तो सब मिलाकर के यहाँ पे यह किसी से कुछ जुड़ा नहीं है। तो कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया। अगला देखिए, वह आज मुंबई जा रहा है, वह आज मुंबई जा रहा है और उसके पिता यहां आ रहे हैं। वह आज मुंबई जा रहा है और उसके पिता यहां आ रहे हैं। तो देखिए और आ गया। तो अभी मैंने आपको जस्ट सिखाया, पढ़ाया, बताया। और एवं तथा, पर, परंतु, किंतु, इसको आप रट डालिए।
तो यह कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। अब देखिए, वह स्त्री अत्यंत तेजस्विनी तथा स्वाभिमानी है। वह स्त्री अत्यंत तेजस्विनी और स्वाभिमानी है। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल जो है इसको थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पे क्या दो वाक्य है? तो देखिए यहाँ पर दो वाक्य नहीं है, एक ही वाक्य है। वह स्त्री अत्यंत तेजस्विनी तथा स्वाभिमानी है। तो देखिए यहाँ पे जो तथा आया है ना, ये किसी वाक्य को जोड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए आया है। एक तेजस्विनी विशेषण है और एक स्वाभिमानी विशेषण है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो तथा है यह संयुक्त का काम नहीं करेगा। ये तथा संयुक्त काम तब करता जब दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं, जब दो वाक्य जोड़े जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक ही व्यक्ति है और उसकी दो विशेषता है, उसके दो विशेषण हैं। तो यहाँ पे वाक्य कौन सा वाक्य हो गया? यह वाक्य आपका है सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है? इस सरल वाक्य है। अब देखिए, वह भैंस जो पेड़ के तने से बंधी है, किसकी है? हरिराम की है। वह भैंस जो पेड़ के तने से बंधी है, किसकी भैंस है वो? हरिराम की है। तो देखिए, वह भैंस जो पेड़ के तने से बंधी है। तो आपको फिर बताया, जो शब्द आएगा तो आपको आंख मूंद करके समझ लेना है, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो है वो किस में चला जाएगा? जो ये आपका संयुक्त वाक्य नहीं बल्कि मिश्र वाक्य बनाता है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी बहन छठी कक्षा में पढ़ती है। मेरी बहन छठी कक्षा में पढ़ती है। मेरी बहन किस कक्षा में पढ़ती है? छठी कक्षा में पढ़ती है। तो फिर देखिए, मेरी बहन हो गई। मेरी बहन एक कर्ता हो गया और उसकी क्रिया क्या है? छठी कक्षा में पढ़ना। छठी कक्षा में पढ़ना उसकी क्रिया हो गया। कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य हो गया। अगला देखिए, निहाल का उद्देश्य है कि वह कक्षा में प्रथम आए। निहाल का उद्देश्य है कि वह कक्षा में प्रथम आए। तो अब देखिए, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, टाइम काफ़ी हो रहा है। की आया ना, की आया तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी आपको समझाया, मैंने आपको बताया। तो की आ गया। की से हमको पकड़ना है कि यह जो की है ये हमेशा किसको इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है मिश्र वाक्य को। अगला देखिए, ज्यों ही दूरदर्शन पर सीरियल शुरू हुआ त्यों ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया। तो फिर आंख मूंद के बताइए, ज्यों और त्यों। तो ज पकड़ा आपने ना, जैसे ही ज पकड़ा आपको क्लियर हो गया कि क्या कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। की पकड़ा आपको क्लियर हो गया कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। तो मिश्र वाक्य में मैंने आपको तीन बातें बताई, ज आएगा या की आएगा या फिर दो चीज़ें, जैसे यहाँ ज्यों त्यों, तो ये कॉम्बिनेशन में आते हैं। अब देखिए, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें अवकाश की प्रार्थना हो। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें अवकाश की प्रार्थना हो, मतलब अवकाश के लिए क्या किया गया हो? एक पत्र लिखा गया हो। तो बताइए, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें अवकाश की प्रार्थना हो। तो फिर देखिए, इसमें जिसमें आया है, ज से शुरू हो रहा है, नो प्रॉब्लम। फिर हमारा क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। अब देखिए, जो अच्छा लेखक होता है वह अपने पाठकों की रुचि को समझता है। तो आंख मूंद के तुरंत लगाइए, जो अच्छा लेखक होता है। जो आ रहा ना, जो अच्छा लेखक होता है, ज को पकड़िए और मिश्र वाक्य बताइए। जैसे ही सूर्योदय हुआ तारे अदृश्य होने लगे। तो देखिए फिर चीज़ कि तारे अदृश्य कब हो रहे हैं? जब सूर्योदय हुआ।
जब सूर्योदय होगा तो तारे अदृश्य होंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे, या इसको हम कह सकते हैं ज्यों ही सूर्योदय हुआ। तो ये चीज़ आप लगा करके समझ भी सकते हो। जैसे अगर आपको कुछ याद है क्लियर कि ज्यों आता है, तो आप देखिए क्या हम यहाँ पे ज्यों रिप्लेस कर सकते हैं क्या? जैसे ही सूर्योदय हुआ तारे अदृश्य हो गए, ज्यों ही सूर्योदय हुआ त्यों तारे अदृश्य हो गए। तो मान लिया हम इसको समझ सकते हैं कि लग सकता है कि नहीं लग सकता है? तो यहाँ पे वही हुआ है, लगा हुआ है। अब देखिए रोशनी कम थी, रोशनी कम थी इसलिए विद्यार्थी अपनी आंखें गंवा बैठा। रोशनी कम थी इसलिए विद्यार्थी अपनी आंखें गंवा बैठा। और दूसरा है रमेश भूखा था इसलिए खिचड़ी ही खा रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे इसको मैंने आपको समझाने के लिए दो चीजें यहाँ रखी हैं। इसलिए, तो इसलिए किसमें आता है? ये संयुक्त का है कि मिश्र का है? तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने क्लास को सीरियसली लिया, सीरियसली समझा, तो आपको पता होगा कि यह जो इसलिए है, इसलिए किसमें आया? देखिए यहाँ पे मैंने पूरा लिखवा रखा है, देखिए इसलिए है ना, संयुक्त वाक्य किसमें है? संयुक्त वाक्य। तो ये आप 2 4 6 बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। एक बार में नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर प्रयास करेंगे तो एक दिन जरूर होगा। तो ये आपको संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य का जो टॉपिक है कैसा लगा, इसके विषय में आप कमेंट करें और कमेंट करके हमें बताएं। आपके कमेंट से हमारा बहुत बड़ा उत्साहवर्धन होता है। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।